अच्छा जी, सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अपना नेक्स्ट सफर तय कर चुकी है। कल टूर्नामेंट कराची शिफ्ट हो रहा है। हाँ, कितने मैचेस आधे हो गए हैं ना। खैर, लाहौर में हो गए, मुल्तान में हो गए, अब कराची में पहुंच रहे हैं। और पिंडी और कराची दोनों में हो गए। इस दौरान बड़े स्टार्स की बात करें तो कल के सेंचुरी मेकर बाबर आजम अपनी टॉप फॉर्म में नजर आए। नसीम शाह की बॉलिंग का जबरदस्त रिदम है। शादाब खान मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रिजवान जो है वो बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल बैटिंग भी कर रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। इफ्तिखार तो जब चल पड़ता है ना उनका बल्ला, तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। और अगर किसी की नहीं चल रही तो वो कौन है, अब्दुल्ला जल्दी से बता दें। हादी, लाहौर कलंदर, शाहीन, हारिस, फखर, अब्दुल्ला, जमान सब फॉर्म से ऐसे बाहर आए हैं कि कभी फॉर्म में थे ही नहीं, ऐसा लगता है। दो मरतबा मुसलसल PSL जीतने वाले दिफाई चैंपियन इस बार इवेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। 5 खेले गए मुख्तलिफ टीमों से मैचेस में, सभी हारे हैं। और आज अपने होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान के साथ आखिरी मैच है इनका फर्स्ट मरहले का। अच्छा, लाहौर कलंदर की ना नॉर्थ साउथ पोल पे दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पे, एक टॉप पे एक आखिर में। इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन, बट यू नेवर नो। ऐसी ही टीमें जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ना ऐसे मैचेस, तो वो भी उल्टा पड़ जाते हैं। हैविंग सेड दैट, लाहौर कलंदर की ना बैड लक चल रहा है अब्दुल्ला, क्योंकि जहां ये जरा बेहतर परफॉर्म भी करते हैं ना तो रन्स नहीं रहते, एंडिंग ऑफ द मैच हो रहा होता है, मतलब फिनिश नहीं हो पाता मैच। हाँ, कुछ डिलेज हो जाते हैं और देन इट डजंट हैपन। अब हम बात कर सकते हैं रज़ाक भाई, अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक साहब, कल के मैचेस की बात करें तो आज़म का भी बल्ला चला और बाबर ने तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। जैम पैक्ड कज़ाफ़ी स्टेडियम था, इट वाज वंडरफुल टू वॉच। आपके क्या टेक्स हैं कल के मैच से? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट को सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम ऐसा ही देखना चाहते हैं। पर लाहौर की जो पिचेस हैं बहुत ही फ्रेंडली पिचेस हैं, बैटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह बाबर आजम खेले, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने खेली और 200 स्कोर किया। उसके बाद ऐसे लग रहा था जैसे कि इस्लामाबाद सिर्फ आजम खान की बैटिंग की वजह से मैं समझता हूँ कि वो थ्रू कर जाएंगे। और एक वक्त था कि टाइम था कि मैच जीत रहे थे। और यही क्रिकेट की T20 की खूबसूरती है कि जब प्रेशर बिल्ड होता है तो विकेटें गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही हुआ, जब आजम आउट हुए तो इस्लामाबाद फिर टिक नहीं सकी और पेशावर ने बड़े आराम से मैच जीत लिया आखिरी 2 ओवर में। अच्छा, ये बताइएगा, बाबर का आखिर में पर्टिकुलरली 18वां ओवर अगर आप उठा के देख लें, मतलब तबाही फेर दी। यूजुअली इतनी धुआंधार परफॉर्मेंस थी कि बाबर इज द ग्रेट बैटर, लेकिन उनका स्टाइल जरा मुख्तलिफ नजर आ रहा था कल। डिड यू आल्सो नोटिस दैट रज़ाक भाई? डेफिनेटली देखें, हमने पहले भी कहा है कि इनको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी प्लेस इन टीम पर स्टेबल है, आपको कोई बाहर कर नहीं सकता और अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर आपको उस कैटेगरी में जाना चाहिए जो T20 की रिक्वायरमेंट है। आप पहले 10 ओवर अच्छा खेलते हैं, उसमें अपनी बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, फिर उसके बाद 5 ओवर का पीरियड है, फिर आखिरी जो 5 ओवर है उसमें फिर चौके छक्के लगने चाहिए, क्योंकि फिर जो क्रिकेट की T20 की रिक्वायरमेंट ऐसी ही होती है। जैसे आजम खान देखें, एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, जैसे वो हिटिंग करते हैं शुरू से ही 4 संभाल लेते हैं। बाबर आजम जो है थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद 4 संभालते हैं, पर ये एक T20 की हर प्लेयर का पोटेंशियल होता है। तो इनको भी चाहिए, जैसे साबिर फरहान ने थ्रू बैटिंग उन्होंने पूरे 20 ओवर खेले, बैट कैरी किया और आखिरी 2 ओवर में उन्होंने छक्के भी मारे। और इस तरह ही क्रिकेट खेली जाती है T20। और बाबर आजम इस PSL में बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं, उनकी इंटेंट आगे भी ये डिफरेंस जो है वो जारी रहे, बिल्कुल कंटिन्यू करे, क्योंकि उनका अदरवाइज टाइम जरा इतना अच्छा नहीं गुजर रहा था। ये बताएं, बॉलिंग बैटिंग तो हो गई, बाबर आजम ने कमाल कर दिया, लेकिन बॉलिंग भी देखा जाए तो आरिफ याकूब सॉरी इज अ नेम टू रिमेंबर, क्योंकि वो भी एक फॉर द स्पेक्टेटर्स जो कल बैठे होंगे वहां स्टेडियम में, उनके लिए तो कमाल का था जी। बाबर आजम का 100वीं सेंचुरी भी देख ली, उसके बाद आरिफ याकूब की 4 विकेटें 1 ओवर में, मतलब वो भी एक कमाल हो गया। ये आरिफ याकूब कहाँ थे? देखिए, इनके बारे में इतना तो नहीं पता, इनकी बॉलिंग मैंने देखी है और अच्छी बात ये है कि जब ये विकेट्स ले रहे तो बॉल भी डॉट हो रहे थे और 4 जो बॉलें डॉट हुई है उसके साथ विकेट मिलना, ये इनके लिए प्लस पॉइंट था। और इस टफ सिचुएशन में अगर आप इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली हर मैच में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, आपकी फेवर में होती है।
तो ये बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए कि कोई लेग स्पिनर भी आए हैं और इस तरह की टफ सिचुएशन अच्छा में उन्होंने आरिफ विकेटें ली हैं। 29 साल के हैं, इससे पहले 16 मैचेस खेल चुके हैं, मतलब इससे पहले हमने लेकिन इनके बारे में इतनी मालूमात लोगों को नहीं थी। ही वाज नॉट अ हाउस होल्ड नेम। डू यू थिंक कि आगे चलकर ये पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट साबित हो सकते हैं या इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग? और मे बी टू लेट फॉर हिम। देखिए बात ये है कि नॉर्मली टी20 में देखा गया कि आखिरी ओवरों में स्पिनर को नहीं लाया जाता और ये इनकी लक है और जिस तरह इन्होंने विकेट ली है और उम्मीद है कि जो ये आगे मैचेस आएगी, अभी प्लेऑफ के मैचेस हैं, वहां भी देखना पड़ेगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो फिर जाके फिर डिसाइड कर सकते हैं। पर उसके लिए पेशावर को सेमीफाइनल में अच्छा आजम का बताएं, समझ में नहीं आता, मोस्टली वो नहीं चलते हैं, कभी चल जाते हैं तो वो कल जैसा चल जाते हैं, क्या है आगे उनका सीन? देखिए बात ये है कि क्रिकेट में ऐसा होता है, आपको पता है जो भी बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में जो जाता है उसको प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और आपको पता है कि क्रिकेट में जब चेजिंग में प्रेशर और ज्यादा होता है। पर जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि लाहौर की पिचेज ऐसी हैं, अगर पहली टीम में 200 करती है तो वो 220 कर सकती है। तो हमने मुल्तान में देखा है कि वहां पे थोड़ा टफ है कंडीशन बैट्समैन के लिए, वहां पे रन इतने ज्यादा नहीं हो रहे। फिर अभी सेकंड लेग अभी कराची और पिंडी में शुरू होगा, पिंडी में भी रनों के बार लगते हैं क्योंकि वहां पे 250 भी चेज होता है। तो कराची में है, वहां पे लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। कराची में लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, रावलपिंडी में जो हैं वो रन्स बनते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी पॉइंट्स टेबल पे काफी फर्क पड़ने वाला है या फिर आपको लगता है जो ऑर्डर बन गया है यही मेंटेन रहेगा? नहीं देखिए क्रिकेट में चेंजिंग होती है, 5 मैच हारने के बाद भी टीमें क्वालिफाई करती हैं और लाहौर कलंदर के लिए आज की जो अपॉर्चुनिटी है बेस्ट है। मैं समझता हूँ अगर आज ये मैच जीते हैं तो इनके चांसेस है क्वालिफाई करने के सेमीफाइनल में और बड़ा अच्छा होगा। टूर्नामेंट में ऐसा ही होना चाहिए, एक्साइटमेंट बढ़नी चाहिए। That's true. और अगर ऐसा हो जाए तो हमें तो बड़ी खुशी हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो आज है जी लाहौर वर्सेस मुल्तान, यू ना लोएस्ट विद द टॉप मोस्ट, और यही वो मैचेस होते हैं जिसमें एक कमाल का अपसेट भी हो सकता है। मगर अगर अपसेट भी हो गया तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि लाहौर कलंदर का इस टूर्नामेंट में कुछ बने आगे चल के। लेकिन एक मैच तो जीत जाए, एवी जरा मुंह का जायका बदलने के लिए तो अच्छी बात है। खैर कराची में कल से टूर्नामेंट मूव होगा। प्लीज ट्रैफिक के निज़ाम, नए वज़ीर आला तो नहीं लेकिन तीसरी बार जो वज़ीर आला इंशाल्लाह आज हलफ लेंगे, कंग्रेचुलेशंस मुराद शाह साहब। लेकिन आप कराची में PSL के दौरान ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक रहे, इसको भी मेक श्योर कीजिएगा। बट इट हैज अ लॉट टू डू विद द स्पेक्टेटर्स जो जा रहे हैं देखते हैं। एक तो हम इनकरेज करेंगे सारे जाएं, मतलब PSL हो रहा है और एवरीबडी शुड गो, तो आप भी ज़रा बर्दाश्त रखिए उस ट्रैफिक के लिए, और जो मैचेस के लिए नहीं जा रहे लेकिन ट्रैफिक में फंसे होंगे आप भी समझे ना, थोड़ा सा मैनेज बेहतर हो सकता है।